नमस्कार। आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हुए ना जो सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक आती है वो है कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता बनाए रखना। आज हम इसी आम परेशानी की जड़ को समझेंगे और इससे पार पाने का एक बहुत ही साफ रास्ता जानेंगे। तो चलिए इस सफर में और गहरे उतरते हैं। ये सवाल तो शायद हम में से हर साधक के मन में कभी ना कभी आता ही है। हम कोशिश तो करते हैं, पर वो जो एक रूटीन होता है, वो जो एक फ्लो होता है, वो बन नहीं पाता। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा सिंपल और गहरा है। तो असल में गड़बड़ कहाँ है? क्या हमारे एफर्ट में कमी है? शायद नहीं। शायद गड़बड़ हमारी समझ में है। हम अक्सर साधना को एक फिजिकल काम, एक क्रिया समझ लेते हैं, पर क्या हो अगर इसका असली मतलब कुछ और हो? क्या हो अगर निरंतरता का मतलब कुछ करना नहीं बल्कि कुछ होना हो, एक अंदरूनी स्मृति या अवेयरनेस की स्टेट? तो ये क्रिया और स्मृति में फर्क क्या है? जरा सोचकर देखिए। क्या कोई 24 घंटे सातों दिन माला जप सकता है? नहीं ना। ये एक बाहरी क्रिया है। इसकी एक लिमिट है, एक अंत है। लेकिन स्मृति मतलब याद, वो तो एक अंदर की अवस्था है जो लगातार बिना किसी ब्रेक के बनी रह सकती है। वाह, कितनी गहरी, कितनी सीधी साधी बात है ना? हम कभी ये भूलते हैं क्या कि मैं हूं? चाहे हम सो रहे हों, जाग रहे हों या दुनिया का कोई भी काम कर रहे हों, ये एहसास हमेशा बना रहता है। ये हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। बिल्कुल इसी तरह आध्यात्मिक स्मृति भी एक ऐसी ही अटूट और नेचुरल स्टेट बन सकती है। तो फिर असली मंजिल क्या है? सफर कहाँ से कहाँ तक का है? ये सफर है मैं हूँ के इस लगातार बने रहने वाले एहसास को मैं किसका हूँ के निरंतर एहसास में बदल देने का। ये खुद की अवेयरनेस से उस परम सत्ता के साथ अपने रिश्ते की गहरी अवेयरनेस तक की एक कमाल की यात्रा है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये होगा कैसे? क्या ये अपने आप हो जाएगा? नहीं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। इसके लिए एक सही टेक्निक, एक सही विधि की जरूरत होती है, जिसे शास्त्रों में युक्ति कहा गया है। और ये सवाल बिल्कुल लॉजिकल है। आप सोचिए, अगर दुनिया का कोई छोटा सा काम, जैसे खाना बनाना भी बिना सही तरीके के नहीं हो सकता, तो फिर जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, यानी मुक्ति, वो बिना किसी पक्की विधि के कैसे मिल सकता है? चलिए एक बहुत ही मजेदार और सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको हलवा बनाना है। अब आप सोचिए, अगर आप आटा, घी, पानी, चीनी सब एक साथ बर्तन में डालकर बस आग पर रख दें, तो क्या बनेगा? कुछ भी खाने लायक नहीं बनेगा, है ना? लेकिन जब आप एक सही तरीका अपनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, तो रिजल्ट कितना बढ़िया होता है। बस यही लॉजिक, यही सिंपल सी बात 100% हमारे आध्यात्मिक अभ्यास पर भी लागू होती है। किसी भी फील्ड में कामयाबी, और खासकर स्पिरिचुअल फील्ड में, एक जांची परखी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करने पर ही मिलती है। तो चलिए, अब जब ये साफ हो गया है कि एक मेथड, एक युक्ति कितनी जरूरी है, तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि वो विधि है क्या। जो हमारे सोर्सेज हैं, वो हमें नाम जप का एक बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल रास्ता दिखाते हैं। इस विधि के बिल्कुल सेंटर में है तारक मंत्र। अब ये तारक शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो तार दे, जो पार लगा दे। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी डिवाइन वाइब्रेशन है जिसमें आत्मा को दुनिया के बंधनों से मुक्त करके पार ले जाने की शक्ति होती है। अच्छा, तो इस साधना के 4 बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं। एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप है एक सच्चे समर्थ गुरु से नाम दीक्षा लेना। इसके बाद आता है दूसरा और सबसे जरूरी स्टेप, उस नाम और गुरु में पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास रखना। फिर प्रैक्टिस शुरू होती है जुबान से जप करके, और धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को इतना गहरा करना होता है कि ये हमारी हर आती जाती सांस के साथ अपने आप जुड़ जाए। अब देखिए, ये तो हो गई मुख्य प्रैक्टिस, पर इसे और मजबूत बनाने के लिए कुछ और चीजें हैं जो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती हैं, जैसे कि गुरु की कृपा और शिष्य का विश्वास, सादा और सात्विक खाना, कम और जरूरत का बोलना, और सबसे जरूरी, प्रैक्टिस के लिए एक फिक्स टाइम और जगह तय करना। ये सब मिलकर हमारी साधना को ताकत देते हैं। तो ये जो पूरी मेहनत है, ये जो पूरा अभ्यास है, ये हमें लेकर कहाँ जा रहा है? इसकी मंजिल क्या है? ये रास्ता हमें 2 बहुत ही कीमती मंजिलों की तरफ ले जाता है, प्रेम और मुक्ति। और फिर वो एहसास होता है, मैं प्रिया प्रीतम का हूँ। यही है वो स्मृति का सबसे ऊंचा मुकाम, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी।
ये एक लगातार बनी रहने वाली अंदर की याद बन जाती है, जो इस अभ्यास का असली फल है। ये फिर सिर्फ एक ख्याल नहीं रहता, बल्कि एक जीता जागता सच बन जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आध्यात्मिक दुनिया में मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक है ज्ञान मार्ग, जो इस सवाल का जवाब खोजता है कि मैं कौन हूँ और उसका लक्ष्य है मोक्ष। और दूसरा है प्रेम मार्ग, जो इस सवाल पर फोकस करता है कि मैं किसका हूँ और उसका लक्ष्य है उस डिवाइन लव को पाना। तो आखिर में ये पूरा का पूरा सफर, ये पूरी साधना इन दो छोटे से पर बहुत गहरे सवालों पर आकर टिक जाती है। मैं कौन हूँ और मैं किसका हूँ? और ये साधना हमें इन सवालों के जवाब सिर्फ जानने नहीं, बल्कि उन्हें जीने का, उन्हें अनुभव करने का रास्ता दिखाती है। एक ऐसा रास्ता जो निरंतरता, प्रेम और आखिर में मुक्ति की ओर ले जाता है।